Hello बच्चों, let's read the question. The question says write down the conclusion made from alpha scattering experiment and the defects of Rutherford model of atom. तो यहाँ पे की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट विल बी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था. रदरफोर्ड कंडक्टेड गोल्ड फॉइल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इसमें इन्होंने क्या किया था? एक गोल्ड फॉइल लिया था एंड उसके ऊपर बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया था. इसमें इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? सबसे पहला कंक्लूजन जो इन्हें मिला था इसमें, फर्स्ट कंक्लूजन दैट अ मेजर फ्रैक्शन, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स, मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने ऑब्जर्व किया, passed through the foil without any deflection. तो वो फॉइल से बिल्कुल पास कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और इससे इन्होंने कंक्लूड किया एंड दस most of the space in an atom is empty. तो मतलब क्या हो गया कि most of the space atom में क्या हो जाएगा? It is an empty. सेकंड कंक्लूजन इन्होंने क्या किया? पहले ऑब्जर्व किया that कुछ अल्फा पार्टिकल्स, some of the alpha particles deflected by gold sheet. डिफ्लेक्शन तो हुआ but by very small angles. ये इन्होंने ऑब्जर्व किया और इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला एंड सो द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला. नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड कंक्लूजन क्या था उनका? तीसरी बात उन्होंने देखी कि बहुत फ्यू, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? were deflected back by an angle of 90 degree, sorry, by an angle of 180 degree. तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उन्होंने डाइवर्ट बैक कर दिया. very few, not very few, very few alpha particles were deflected back by an angle of 180 degree. तो इसीलिए इन्होंने यहां से कंक्लूड किया therefore volume occupied by positive charge in an atom is very small. यहां से इन्होंने ऑक्यूपाई किया कि, और यही वो ऑब्जर्वेशन था जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी को प्रमोट किया था, बिकॉज यहीं से पता चला कि देयर इज समथिंग इन द मिडिल ऑफ द एटम जिसमें हमारा पॉजिटिव चार्जेस सारा रखा हुआ है इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम. तो ये उन्होंने कंक्लूड किया. दिस वाज द थर्ड कंक्लूजन. तीन कंक्लूजन, जो कंक्लूजन था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का वो हमने देखा. अब हमें बताना है कि इस मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स थे. अब हम एक्सप्लेन करेंगे. इस मॉडल के मेनली दो ड्रॉबैक्स थे. पहला ड्रॉबैक जो इस मॉडल का था that it was not in accordance with Maxwell's theory. It was not in accordance with Maxwell's theory and hence did not explain the stability of atom. क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट्स में, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस तो क्या होगा? कुछ एनर्जी लूज करेगा और फाइनली वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा. बट ऐसा नहीं होता. तो इसलिए ये चीज को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फर्स्ट ये ड्रॉबैक था. और सेकंड ड्रॉबैक जो था इस मॉडल का
that it did not say anything about the arrangement of electrons. इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज्ड है, कौन से ऑर्बिटल में क्या है, इसके बारे में कुछ भी इस मॉडल ने नहीं कहा था. अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, दैट मेड इट कंप्लीट. ये कंप्लीट भी नहीं था, इनकम्प्लीट. So this was the major two drawbacks. I hope you understood the concept. All the best.